हेलो स्टूडेंट्स, आपको एक क्वेश्चन के थ्रू, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के थ्रू मैं एक चीज क्लियर कर रहा हूं। दैट इज कॉन्सेप्ट प्लस कैलकुलेशंस। दोनों चीजें कितनी इंपॉर्टेंट हैं जेई और नीट जैसे कॉम्पिटिशन्स में। तो आप ध्यान देंगे, इसमें क्वेश्चन में क्या है कि क्वेश्चन बहुत टफ नहीं है, बट कॉन्सेप्ट प्लस कैलकुलेशंस आई टोल्ड यू, दोनों चीजें कैसे आप ध्यान रखेंगे। एक आर रेडियस में एक कारपेट को रोल किया गया है, वो आर रेडियस में है, और बाद में बोलोगे इसे थोड़ा सा पुश दे दिया गया सो दैट कि अनरोल करती है, और जब इसकी रेडियस r/2 हो जाती है तब इसकी वेलोसिटी v क्या होगी, कि आपको इसकी वेलोसिटी v कैलकुलेट करना है। राइट, आपको इसकी वेलोसिटी v कैलकुलेट करना है जब इसकी रेडियस r/2 हो जाती है। तो अब जब कारपेट का जो मास है उसके वॉल्यूम पे डिपेंड करेगा। तो इनिशियली कारपेट का जो पूरी रोल, जब इसे रोल किया गया, इसका मास m है, इसका सेंटर मास कितनी हाइट पे है, r हाइट पे, तो इसकी पोटेंशियल जी हो गई mg इंटू आर। अब बाद में जब इसकी रेडियस रोल करके हाफ हो गई तो अब इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना हो गया, 1/4, और जो इसकी विड्थ होगी वो तो जो थी वही रहेगी। तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 1/4 हो गया पाई r²/4। इसका मतलब इसका मास m/4 हो गया, और सेंटर मास की हाइट ग्राउंड से कितनी रह गई, r/2। तो इसकी पोटेंशियल ये बाद में कितनी हो गई, m/4 इंटू जी इंटू r/2। तो लॉस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी will be equal to what, gain of kinetic energy। और ये क्योंकि बिल्कुल प्योर रोलिंग में है तो गेन ऑफ काइनेटिक एनर्जी हाफ मास इज m/4 इंटू वी स्क्वायर प्लस हाफ आई। सिलिंड्रिकल फॉर्म में है तो आई की वैल्यू क्या आएगी स्टूडेंट्स, आई की वैल्यू आ गई हाफ, आई विल बी हाफ m/4 हाफ mr², और r की वैल्यू है r/2, तो r/2 स्क्वायर इंटू ओमेगा स्क्वायर। So omega square will be v square by r/2 square, right? So look at this students, look at the expression. जो potential का loss है, potential का loss that comes in the form of what, kinetic energy of translation plus kinetic energy of what, rotation। वो kinetic energy of translation plus kinetic energy of rotation के फॉर्म में आ गया। So you see students, important thing was what, ये कोई बहुत टफ नहीं था, potential का loss हुआ, वो ट्रांसलेशनल प्लस रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में आ गया। बट द मेन थिंग वाज इज व्हाट, कैलकुलेशंस। आप एक एक चीज की, कैसे मास कम हुआ, सेंटर ऑफ मास की हाइट कम हो गई, और बाद में हाफ mv² प्लस हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। आप आई के कैलकुलेशन में कोई मिस्टेक नहीं करते हो, ओमेगा के कैलकुलेशन में जो रेडियस हो गई r/2 उसके अकॉर्डिंगली करते हो। ऑलरेडी स्टूडेंट्स, सो कीप इन माइंड, छोटी छोटी चीजें भी कई बार कितनी इंपॉर्टेंट हो जाती है, और अगर आप उन्हें ध्यान नहीं रखते तो क्वेश्चन गलत हो जाता है।